वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड्स फैक्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने उसके ऊपर कंटेंट जो था वो मेरा था हाउ कैन आई राइट अ बुक। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे मैं अपना खुद का बुक लिख सकता हूँ, मैं कैसे अपना खुद का एक जो भी एक इमेजिनरी है वो मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने इमेजिन की किसी बुक को लिखने के बारे में, वो बुक लिखने के तरीके मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बता दिया है। अगर आपको देखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैंने आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर मेरी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना वाला हूँ मेरे को एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सभी देशों के लिए या फिर समझा जाए तो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में जैसे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हर चीज़ की महंगाई, सामान का दाम बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर आप एक सूप लेते हो, आप पहले सूप लेते होगे तो कितने का पड़ता होगा आपको? लगभग 15 रुपीज़ का, एंड ऑल ओवर 15 रुपीज़ का पड़ जाता होगा। बट अब क्या है, 25 to 30 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया। 50% बढ़ गया है, डबल हो गया। 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया है, डबल। तो क्यों हो रहा है? वॉट इज द मेन रीजन फॉर दिस? जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा वो है करेंसी हो, डॉलर कंपेरिजन बहुत घट गया है। हमारा पहला था क्या था, 23 रुपीज़ डॉलर का था, फिर उसको 24, अब क्या 80, 81, 82 आ जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा $1 के बराबर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्यों क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन उसे कहते हैं फ्रेंड, जो किसी की कॉस्ट की वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो हमारा जो हम लोग पे करते हैं कोई भी चीज़ की वैल्यू का प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आप मैंने बोला कि मान जा ये पेन है, ठीक है, ये पेन की कीमत थी 2 साल पहले, 1 साल पहले मान चलो कि 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपीज़ थी। अब ये हो गया है 10 रुपीज़ का। तो क्या होगा, ये सेम पेन, सेम डिजाइन, सेम कंपनी, बट क्या है कॉस्ट की। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाएगा। 55 से 10 हो गया, 100% हो गया, उसका डबल हो गया, समझे, डबल हो गया। तो क्यों हो गया डबल? क्यों? क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है पिछले वाले पेन से, कॉस्ट से। पिछले वाला जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़, अब 10 रुपीज़ है। तो मतलब क्या है, मतलब कि 5 रुपये वाला जो पेन था वो बनता होगा 3 रुपये, 2 रुपये में, और वो बिकता था सेलिंग प्राइस। देखिए, दो तरह के वैल्यू होते हैं, प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं जिसको वो, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ बनाने में जितना खर्चा आता है, लागत लगती है, जो भी मटेरियल लगता है, जो भी लेबर कॉस्ट लगते हैं, वो सब जुड़े रहते हैं। डायरेक्टली एक्सपेंसेस, समझिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जुड़ते हैं किसमें, कॉस्ट में। तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब उसको जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जब हम मार्केट में उतारते हैं कस्टमर के लिए कि कस्टमर उसको बाई करे, खरीदे उसको, तो उससे बोलते हैं हम लोग कुछ प्रॉफिट मार्जिन पे उतारते हैं। अब हम लोग किसी कोई कंपनी होती है, वो पेन बना रही है, अब वो पेन क्या है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांटती है, अपने डीलर को, अब डीलर होलसेलर को, होलसेलर से लेकर फिर रिटेलर, रिटेलर से फिर कस्टमर। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक चेन बना हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से हमें प्राइस पे करना रहता है। अगर कंपनी आपको 1 रुपये का पेन बना के दे रही है तो वो डीलर को कितने देगी, 2 का देगी या 1.5 का देगी। अब वो डीलर जो होलसेलर को देगा वो 2 या 2.5 में देगा, 2 में वो उससे मिला होगा, अगर वो तो 2.5 या 3 में देगा। अब वो जो रिटेलर को देगा वो 3 या नहीं या 3.5, 4 में देगा। अब वो जो प्राइस जो देगा उसको कस्टमर को कितने में देगा, 5 का, 6 का, 7 का, वो ऐसे देगा। तो यहाँ पे जो है वो इस चेन टाइप का बना हुआ है जो कि सबसे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पहले इन्फ्लेशन था, अब इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं मेन टॉपिक पर, कि इन्फ्लेशन पहले कि 2 रुपये कॉस्ट थी और आज की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये। क्यों? पहले वही सामान बहुत सस्ते मिलते थे,
लेकिन आज वही सामान क्या है, बहुत ही महंगे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेलिंग प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमें पे करना होता है एक्स्ट्रा पे। ठीक है, क्या पे करना है, एक्स्ट्रा पैसे पे करना होता है। पहले साबुन आते थे 6 पैक के आते थे साबुन, वो सोप जैसे उसको बोलते हैं, वो आते थे आई मीन 30 to 40 रुपीज आते थे, नो 70-80 रुपीज आते थे, 70-80 रुपये। बट अब क्या है, वो 140-150 आई मीन 100% डबल हो गया। 100% कोई भी चीज अपने आप में रहती है फ्रेंड्स, कोई भी चीज रहती है 100%, बट वो जब डबल हो जाता है उसका ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो उसका 200% हो गया, मतलब 100% और बढ़ गया। तो मैं जब ये 2 पेन बनाता था, मतलब 2 रुपए का, तो लोग ज्यादा खरीदते होंगे, क्यों, क्योंकि उनको सस्ता लगता होगा। और जब आज 4 रुपए का हो गया, ये सेलिंग प्राइस में 8 रुपए 10 रुपए का मिल रहा है, तो इसको लोग क्यों कम खरीदेंगे। तो अगर पहले जो प्रॉफिट हमारा होता 10% होता रहा, मतलब मेरा क्या है, मैंने सेल कर लिए 10,000 पेन मैंने बेच दिया, कितना बेचा, 10,000 पेन, तो उसके ऊपर मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मान लो 10% मेरा प्रॉफिट कमा, ठीक है, 10% कमा लिया, 10,000 रुपये कमा लिया, 10,000 रुपये 10 रुपये कमा लिया, ठीक है। अब जो मेरा है, जब कॉस्ट बढ़ा है इसका, जो सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो उसकी वजह से मेरा क्या होगा, सेल्स पर इफेक्ट आएगा। सेल्स पर इफेक्ट का मेरा मतलब क्या है कि पहले से सामान सस्ता होगा तो सामान ज्यादा बिकेगा। अब क्या है, उसकी डिमांड भी ज्यादा थी होगी। अब क्या है, जब सामान महंगा हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, तो अब ये है, ये जो है अब कम बिकेगा। कम बिकने का मतलब क्या है कि अब इसकी डिमांड तो है पर सप्लाई भी है, लेकिन प्राइस की वजह से थोड़ा सा मार्केट में इसका डाउन हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज होती है, किसी की भी डिमांड को कम कर सकती है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके सामने 2 चीज रख दिया जाए, एक ये पेन है, एक ये पेन, दोनों का वही काम है, जो हर पेन का रहता है, बहुत अच्छा दिखाता है, इसका स्मूथ है, जो भी है इसका सब कुछ है। ब्लू पेन वो भी है, ब्लू पेन ये भी है, ठीक है, मैंने मान लिया। अगर आपके सामने बोला जाए कि ये पेन 4 रुपए 5 रुपए का, ये पेन 10 का है, सेम टू सेम डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो आप कौन सा लोगे। इनफैक्ट सी बात है कि आप लोगे कौन सा, 5 रुपए लेगी, क्योंकि दोनों सेम ही है, आप क्यों लोगे 10 वाला। तो वही बात है, जब आपको 5 ही लेना है, तो उसमें क्या होगा कि आप सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो आपका क्या होगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा, तो आपका क्या होगा, जो प्रॉफिट का मार्जिन हो वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब है, जितना सेल करोगे उसके हिसाब का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन जब बीच में आ जाता है ना, तो ये क्या कहता है, आपकी प्रॉफिट को कम कर देता है। आप अभी भी बेचोगे 10,000 पेन, ठीक है, मैंने मान लिया अभी भी 10,000 पेन होंगे, 10 बेच दिए, इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट पे तो असर आएगा। क्यों आएगा, आपने वही पेन है, सब कुछ वही है, आपने 10 रुपए का बेच रहे हैं, मार्केट में पहले 10 का सेल होता था, 10,000 मतलब लोग खरीदते थे। अब क्या होगा, 8 खरीदेंगे, 7 खरीदेंगे, 6 खरीदेंगे, या 5 भी खरीद सकते हैं। 1,000 की मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 भी खरीद सकते हैं। तो आपका कौन इफेक्ट हुआ, सेल। जब सेल इफेक्ट हुआ तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका इसका वो प्रॉफिट है वो कंपनी का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा ही लॉस हो सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट है, वो बहुत सारी चीज करती है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। कैसे, जैसे वो बैंकों का इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। कंट्रोल करना इन्फ्लेशन बहुत बड़ी बात है। तो ये बात रही, मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, एक समझे जाए मोटा मोटी मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्ट जो हमारा है वो किस पे पड़ता है, कंपनी पे, कस्टमर के, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो एक नॉर्मल पब्लिक हो, इफेक्ट दोनों पे आता है। बिजनेसमैन को इसलिए इफेक्ट आएगा क्योंकि उसको क्या होगा, उसका सेल कम होगा, उसको प्रॉफिट कम आएगा। अब पब्लिक को इसलिए इफेक्ट आएगा क्योंकि उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा कम सामान लेने के लिए। मेरा कहने का मतलब है, मैं आप एप्पल लेते थे, आई मीन आप एप्पल लेते थे पहले 70 रुपीज 100 रुपीज पर केजी, ठीक है, आप लेते तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसा लेते हो, ठीक है। अब वही एप्पल आपको 100 रुपीज के बदले आप उसको 300 पे करना पड़े, 300 पर केजी हो जाए, तो आप कितना लोगे, क्या अभी भी लोगे वैसे ही जैसे पहले लेते थे 2 केजी 3 केजी 4 केजी, नो, आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जब 300 वो हो जाएगा तो आप क्या करोगे, भाई ऐसा है कि तुम 1 ही केजी दे दो मुझे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल सकते हो भाई हाँ मुझे ½ केजी दे दो। क्यों, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे क्या करती है, हमारे नीड्स को क्या करती है, कम करती है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप इतना नीड्स कर नहीं सकोगे,
तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो भी इनकम है उनमें से हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को डिडक्ट करते हैं ताकि हमारा जो भी बेसिक सैलरी है वो सेविंग कर सकते हैं। आई मीन आपका मतलब है कि सिर्फ 300 रुपये का क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों कम खरीदोगे? क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो किस पर बेस है? वो बेस है आपके मंथली इनकम पे कि कितनी आपकी मंथली इनकम है। आप 20,000 महीने का कमा रहे हो, अगर आप 300 का सेव ही खरीद रहे हो रोज, तो क्या होगा? वो तो इफेक्ट पड़ेगा आप पे। तो गाइस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है। चाहे आप स्टॉक या शेयर मार्केट में भी जाएं तो उस पर भी इन्फ्लेशन का थोड़ा सा बहुत होता है। मार्केट अप डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो मार्केट जो है वो क्रैश भी होते हैं। क्रैश जो होते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल वर्ल्ड फैक्ट एंड follow on YouTube and my page on Facebook. So please support me and my channel. Thank you very much.